हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो नहा धो के मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ किचन में। तो आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के लिए मैं यहाँ पे खिचड़ी मिला रही हूँ और 3-4 थालियाँ लगा लूँगी। एक थाली मंदिर में भिजवा दूँगी, बाकी जो भी गली में मांगने वाले आएंगे उनको दे दूँगी। कुछ आज आएंगे, कुछ कल आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह आ गए थे तो मैंने उनको बोल दिया मैं निकाल के रख दूँगी, आप लोग कल आके ले जाना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे पहले उड़द की दाल, जो भी घर में सामान हो, सब्जी, टमाटर, लाल मिर्च, अचार, घी वगैरह जो भी सामान है मैं सब एक एक करके थाली में लगा लूँगी धीरे धीरे। तो जो भी आएगा उसको देते जाएंगे। और एक हमारे यहाँ नीचे शनिदेव की अम्मा आती है मांगने, वो हर शनिवार को आती हैं। तो वो स्पेशली बोल के गई थी कि मैं 14 तारीख को नहीं आऊँगी, मेरे संभाल के रख देना, मैं 15 तारीख को आऊँगी। तो उनके लिए मैं अलग रख दूँगी। वो हमारे वैसे दान करने को कुछ भी दान करो, जितना भी दान करो उतना अच्छा होता है। दान करने की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बताया मैं कुछ लेने गई ही नहीं नीचे, जो भी सामान था मैंने घर पे मंगा लिया था बस। और मेन चीज़ उड़द की दाल की खिचड़ी होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है। और तिल दान कहते हैं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ तिल भी रख लिए हैं, तिल की गजक वगैरह मंगाई थी वो रख ली है। तो ये सब मनस के और उसके बाद मैं दे दूँगी और बेटे के हाथ एक थाली मंदिर में भिजवा दूँगी। और इसके बाद फिर मैं मंदिर में पूजा करूँगी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या मूर्ति पूजा मूलपदम खंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तस्मै श्री। ये लो तुम मंदिर में दे आओ जाके, मैं बात कर लूँगी, तुम दे के आओ मंदिर में। ऐसे रखना ताकि गिरे ना। ये वैसी है ना तो छोड़ा ना थाली। अगर गेट खुला नहीं है तो बोलो खोल दूँ, देखो दे के आना है। हेलो, हाय, हैप्पी मकर संक्रांति सबके लिए। और आज बहुत लेट हो गई, सुबह को बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा कोहरा। मैं 9 बजे उठी थी तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, ऐसा लगा कि सुबह के 6 बजे हो। तो आज धीरे धीरे बहुत लेट हो गया। तो अब पूजा वगैरह भी हो गई और थाली लेके मैंने बेटे को अभी मंदिर में भेजा हुआ है। फिर उठने वाली थी, जब तक मकान मालिक हम जहाँ पहले रहते थे वो हमारे आए हुए थे दोनों लोग। तो मेरी बेटी के लिए दे के गए हैं, मूंगफली दे के गए हैं, गजक दे के गए हैं, और एक बिस्किट का पैकेट है और गजक का डिब्बा है। तो वो सुबह सुबह मेरी बेटी को दे के गए थे। बहुत हमारा उनसे अच्छा रिलेशन है, मतलब घर जैसा है। तो सुबह सुबह दे गए बेटी को। अभी तक चाय हुई नहीं है। और 12 बजे फिर आरती वगैरह की नहीं मंदिर में, ऐसी भोग लगा दिया। आज गुरुवार है, गुरुवार को मैं वैसे भी पूजा करती हूँ। तो अब शाम को ही पूजा हो गई, शाम को दोबारा पूजा करेंगे, क्योंकि धूनी वगैरह जलाती हूँ। बहुत लेट हो गया और मुझे आज मैं बाहर गई नहीं बिल्कुल। मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मुझे ठंड लग गई है। तो मेरे पेट में इतनी तेज़ रुक रुक के दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन करा, उनकी राशन की दुकान है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सामान भिजवा दो और घर से ही मैं पैसे भिजवा दूँगी। तो उन्होंने घर पे अपनी बेटी के हाथ भिजवा दिया। वैसे मैं लेके खुद से आती थी, तो बेटी तो यहीं पे है। तो मैंने गजक, रेवड़ी वगैरह है, ये मैंने उसको दान करके दे दिया। कि मेरे दामाद को मूंगफलियाँ तो बहुत पसंद है। रात को 11 बजे बाहर से लेने गए थे, उनको तो रोज़ चाहिए खाने को। तो मैंने कहा अभी यहीं पे है, चावल वगैरह जब जाएंगी तब देख लेंगे। और अभी मैंने वही गजक, रेवड़ी वगैरह है, जो रेवड़ी तिल की होती है। और मेरे यहाँ तो ये उड़द की दाल की खिचड़ी, नमक, मिर्च, यही सब दान करते हैं। मेरे यहाँ अलग से नहीं करते हैं। बाकी जो मर्जी है, आप सामान कोई भी दो, कपड़े दो, कोई भी चीज़ दो, वो तो दान के लिए तो जितना दो कोई मना नहीं है। तो वो सब हो गया है। अब हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। और आज खाना तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आज रोटी सब्जी नहीं बनेगी, उड़द की दाल की खिचड़ी बनेगी। तो वो जब लंच टाइम होगा 2 बजे के टाइम पे वो बना लूँगी। थालियाँ मैंने निकाल के 2-3 रख दी हैं। सुबह से मांगने वाले भी आ रहे थे, तो कल के लिए मैंने बोल दिया सबका निकाल के रख दिया। आएंगे तो एक एक करके देते रहेंगे। और सुबह इसी चक्कर में लेट हो गया। सुबह दामाद वैसे ड्यूटी जाते हैं, तो मैंने उनको लंच वगैरह बना के दे के मैं दोबारा से लेट गई आके। फिर मकान वाले गए, बैठी रही, इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। चलो पूजा तो हो गई, लेकिन मकर संक्रांति में काफ़ी अच्छी धूप होती थी, लेकिन इस बार धूप हुई नहीं है, पता नहीं क्यों। और ठंड बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी ठंड कम हो जाए, क्योंकि बेटी के भी कुछ होने वाला है। तो ठंड में बड़ी मुश्किल हो जाती है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा किचन का काम हटता है, बाकी कोई भी काम कर लो।
तो और ठंड की वजह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ और इसी चक्कर में ब्लॉग रह जाते हैं। सोचती हूँ 2 दिन स्किप करके डालूँगी, वो भी नहीं हो पाता है। और किसी ने भी मेरे से योगा पादुका के बारे में मेरे पास कई कमेंट आए हुए हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाती। मैं सोचती हूँ उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दोबारा से बना दूँ, क्योंकि उसमें 2-3 ऐसे टिप्स हैं वो भी मैं बता दूँगी, और जो पैरों में जिसके दर्द वगैरह था उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो मैं उसका अलग ही एक ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि एक में सब हो जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और किसी का जो जवाब है वो मैं दे नहीं पाऊँगी। इस वजह से मैंने सोचा मैं अलग ही एक वीडियो बनाऊँगी सबके लिए। तो ये कल वाला ब्लॉग है। कल 14 तारीख थी, मकर संक्रांति थी, तो मैंने कल सुबह में ब्लॉग शुरू किया था। सोचा रात को इसका एंड कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाई। कुछ ऐसी सो गई थी, बहुत लेट उठी थी, मन नहीं कर रहा था ठंड में। और ठंड मैंने बताया था मेरे कल दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था ठंड से पेट में, तो मन नहीं कर रहा, बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा अब कल सुबह कर देंगे। सुबह भी नहीं हो पाया, सुबह कोई मिलने वाला आ गया था। फिर 2 बजे के टाइम पे मेरा भतीजा आया हुआ है घर से, तो वो आ गया, तो अभी बैठा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैंने कहा वीडियो का एंड भी कर दूंगी। तो सुबह का तो खाना पीना हो गया था। दिन में राजमा बनाया था और उसी से पराठा बना दिए थे। अभी शाम को सोचा, बेटा कह रहा है कि अब शाम को भी यही प्लान बन रहा था कि क्या बनाए, क्योंकि वैसे कुछ नॉन वेज बना लेते, भतीजा आया हुआ है। तो इस समय बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो ना चिकन बना सकते हैं ना अंडा बना सकते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ है कि मशरूम बिरयानी बनाई जाए। तो मैं आज मशरूम बिरयानी बनाऊंगी। तो मैं भी यहाँ से मशरूम लेके आई हूँ, चावल भिगा के रख दिए हैं। तो मशरूम बिरयानी बनाऊंगी शाम को, यही खाई जाएगी। तो अभी चावल भिगा दिए, अभी 7 बजे हैं, 3-4 घंटे चावल भीगेंगे, फिर फटाफट बन जाएगी। तो अभी ये बनाएंगे और आप लोगों को अभी तो मैं आप लोगों को अभी अपने भतीजे से मिलवाती हूँ। तो मशरूम बिरयानी बनेगी तो वो तो 9 बजे के आसपास बनेगी, क्योंकि लेट ही हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। तो तब तक मैं आप लोगों को अपने भतीजे से मिलवाती हूँ। मेरा भतीजा गाना गाता है और उसका भी एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसपे इलू म्यूजिक के नाम से है। अगर आप लोगों को देखना है तो इलू म्यूजिक के नाम से रिसर्च करना, आ जाएगा यूट्यूब पे। तो एक बार वो इंडियन आइडल में भी जा चुका था और उसका नंबर आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। तो उसके प्रोग्राम होते रहते हैं, अच्छा गाना गाता है। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे ही थोड़ा सा आपको एक क्लिप दिखाती हूँ कि अच्छा गाना गाता है। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ अपने भतीजे से, फिर मैं वीडियो का एंड कर दूंगी। तो ये बैठा हुआ है हमारा भतीजा, यहाँ पे आया हुआ है घर से। और थोड़ा सा गाना सुना दो, बहुत अच्छा गाता है। क्या सुनाऊं, नया टाइप का सुनाऊं या ओल्ड सॉन्ग का? ओल्ड सॉन्ग सुना दो। तो सॉन्ग याद नहीं आता। कोई नहीं, थोड़ा सा सुना दो। क्या सुनाऊं, याद ही नहीं आ रहा मुझे कोई सॉन्ग। कुछ भी गा दे, भजन गा दे, कुछ भी गा दे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा ही गाया है क्योंकि उसको शर्म आ रही थी गाने में, और बाकी अच्छा खुल के गाता है और गिटार वगैरह बजाता है तो और ज्यादा अच्छा गाता है। तो गिटार तो था नहीं, बस थोड़ी सी। अगर आप लोगों को देखना है इलू म्यूजिक के नाम से रिसर्च करना,
नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। और आप लोग जरूर बताना कि गाना कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो और ब्लॉग बनाने की इतनी कोशिश करती हूँ, सुबह उठते ही ब्लॉग शुरू कर दूँ। इतना कोहरा होता है सुबह सुबह, इतनी धुंध छाई हुई होती है कि मन ही नहीं करता है कि बस एक मतलब बनाने का जो मन अंदर से होता है ना, तो ठंड की वजह से सारा मन खत्म हो जाता है। बहुत सर्दी लगती है, मन नहीं करता है। तो सोचती यही हूँ कि बनाऊं, फिर वही एकदम ठंड लगती है, उठने का मन नहीं करता है। और सुबह सुबह उठना पड़ता है क्योंकि बेटी आई हुई है, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी नाश्ता वगैरह देना पड़ता है बना के। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे भतीजे ने गाना गाया आप लोगों को कैसा लगा। और बाहर जाता रहता है प्रोग्राम में, कई जगह जागरण में भी गाता है। और इंडियन आइडल में तो मैंने अभी आपको बताया कि जा चुका है। एक बार यहाँ दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, ये मेरे ख्याल से सांसद भवन में हुआ था, वहाँ पिछले साल आया था। तो वहाँ से काफी अच्छा मतलब उसको बुलाया गया था, इसका गाना सुना था नमामि गंगे के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसको यहाँ पे बुलाया था, यहाँ के जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है, कोई SDM वगैरह है, तो उन्होंने यहाँ बुलाया था, तो आया था दिल्ली। हम लोग भी गए थे उस टाइम पे। तो चलिए अभी खाना तो भी बनना नहीं है, वही 9-10 बजे बिरयानी बनेगी तो फटाफट बन जाएगी। चावल भिगा के रख दिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।